नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन चैनल पर, जहां हम सुनते हैं ऐसी दिव्य कथाएं जो न केवल हमारे जीवन को प्रकाश देती हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति से भर देती हैं। आज हम लेकर आए हैं विजया एकादशी व्रत कथा, एक ऐसी पवित्र कथा जो भगवान विष्णु के प्रेम, भक्ति और विजय का प्रतीक है। कहते हैं, जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है, वो जीवन की हर हार को जीत में बदल देता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि मनुष्य को शांति, सफलता और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो आइए दिल से जुड़िए इस अद्भुत कथा से, जहां राजा युधाजित की भक्ति, भगवान श्री राम का व्रत और भगवान विष्णु की कृपा हमारे जीवन का सच्चा संदेश बनकर प्रकट होती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं उस पवित्र कथा में, जहां हर शब्द में भक्ति है और हर भाव में विजय। बहुत समय पहले एक पवित्र नगर था, मधुपुरी। वहां लोग बड़े ही धार्मिक थे। हर घर में भक्ति का दीपक जलता था और हर गली में प्रभु का नाम गूंजता था। कहते हैं कि जब भी कोई पुण्य दिवस आता, नगर के लोग पूरे हृदय से व्रत रखते और भगवान विष्णु की पूजा करते। एक बार उस नगर में एक विद्वान ऋषि नारद आए। उनके मुख पर तेज था और उनकी आंखों में भक्ति का समुद्र। वे सीधे वैशाख पर्वत की गुफा में रहने वाले भगवान शंकर के पास पहुंचे और बोले, नमः शिवाय प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य अपने जीवन के सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करे। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले, नारद सुनो, ऐसा एक व्रत है जो स्वयं विजय प्रदान करता है। वही है विजया एकादशी व्रत। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वो न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि जीवन में हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करता है। नारद मुनि ने झुककर कहा, प्रभु कृपा कर ये भी बताइए कि ये व्रत कब किया जाता है और इसकी कथा क्या है। भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। जो इस दिन उपवास करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा हजारों वर्षों तक तप करने से मिलता है। अब मैं तुम्हें इसकी उत्पत्ति कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे महेंद्र नगरी नामक राज्य था। उस राज्य में राजा युधाजित नाम का पराक्रमी शासक रहता था। वो अपने प्रजा के प्रति दयालु था, लेकिन जीवन में एक बड़ी चिंता उसे सदा परेशान करती थी। उसका राज्य बार बार शत्रुओं से घिर जाता था। राजा ने कई बार युद्ध जीते भी, लेकिन हर जीत के बाद कोई नया संकट खड़ा हो जाता। कभी पड़ोसी राजा उस पर हमला कर देता, कभी उसके सैनिक बीमार पड़ जाते। एक दिन उसने निराश होकर सोचा, ऐसा क्यों होता है कि मैं धर्म का पालन करता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, फिर भी जीवन में विजय मेरे साथ नहीं रहती। वो चिंतित होकर अपने गुरु के पास गया, जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, यज्ञ किए, दान दिए, मंदिर बनवाए, फिर भी मेरे जीवन में अशांति है। कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मैं जीवन में सच्ची विजय प्राप्त कर सकूं। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, जब धर्मी मनुष्य को भी संकट घेर ले, तब समझो कि वो समय भगवान की परीक्षा का है। किंतु घबराना नहीं, क्योंकि एक व्रत ऐसा है जो हर हार को जीत में बदल देता है। वो है विजया एकादशी का व्रत। राजा ने पूछा, गुरुदेव, ये व्रत कैसा है? इसका पालन कैसे किया जाता है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यह व्रत भगवान विष्णु के प्रिय व्रतों में से एक है। जो इसे श्रद्धा से करता है, वो न केवल इस लोक में सफलता पाता है, बल्कि मृत्यु के बाद विष्णु धाम को प्राप्त करता है। इसके पालन से मनुष्य को जीवन में हर प्रकार की विजय, मानसिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सब मिलती है। ऋषि वशिष्ठ ने बताया, राजन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करो। उस दिन सात्विक भोजन करो और रात्रि में प्रभु का ध्यान करते हुए विश्राम करो। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर विष्णु जी की पूजा करो। दिन भर उपवास रखो और रात भर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर किसी ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करो। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने तो अमृत समान उपदेश दिया, परंतु कृपा करके यह भी बताइए कि इस व्रत का नाम विजया क्यों पड़ा? ऋषि बोले, इसका नाम विजया इसलिए पड़ा क्योंकि जो भी इस व्रत को करता है, उसके जीवन की हर कठिनाई पर विजय मिलती है। यह व्रत देवताओं को भी अपराजय बना देता है। फिर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, बहुत समय पहले एक वीर राजा थे जिनका नाम था भगवान रामचंद्र। जब वे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें यह व्रत करने का उपदेश मिला था।
उसी व्रत की कृपा से वे लंका पर चढ़ाई करने में सफल हुए। इसी कारण इस एकादशी को विजया कहा जाता है। राजा युधाजित ये सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं यह व्रत करेगा और अपने राज्य में भी सबको इसके पालन का आदेश देगा। राजा ने उसी दिन से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने महल में स्वच्छता करवाई, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति जीवन में सफलता और शांति चाहता है वो इस एकादशी का व्रत करे। अब प्रश्न ये था कि राजा इस व्रत को कैसे पूर्ण करेगा। क्या उसे भगवान विष्णु का दर्शन होगा और क्या उसके राज्य में शांति लौट आएगी? यह सब जानने के लिए अब कथा आगे बढ़ती है। दूसरे ही दिन राजा ने राजमहल में बड़ा आयोजन कराया। सबसे पहले उसने महल को सुंदर पुष्पों से सजवाया। हर द्वार पर आम और केले के पत्तों के तोरण लटकाए गए और नगरवासियों को बुलवाकर कहा, इस वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सब मिलकर विजया एकादशी का व्रत करेंगे। यह व्रत हमारे जीवन में विजय, शांति और समृद्धि लाएगा। राजमहल में एक कोने में विशाल यज्ञशाला बनाई गई, सुगंधित धूप जलाई गई और पवित्र जल से महल की सफाई करवाई गई। राजा ने दशमी के दिन संकल्प लिया, हे श्रीहरि, हे विष्णु भगवान, मैं आपकी कृपा से इस व्रत का पालन करूंगा। कृपा करके मुझे शक्ति दें ताकि मैं इसे पूर्ण कर सकूं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, व्रत शुरू करने से पहले तुम्हें पवित्र स्नान करना होगा। जिस स्थान पर व्रत किया जाए वो शुद्ध, शांत और पवित्र होना चाहिए। वहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करो, उसके पास तुलसी का पौधा रखो और दीप जलाकर दिन भर प्रभु का नाम लो। राजा ने वैसा ही किया। दशमी की रात वो भूमि पर सोया और बार बार भगवान का नाम लेता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आंखों में नींद नहीं थी पर मन में अद्भुत शांति थी। सुबह होते ही वो स्नान कर पूजा करने बैठ गया। सूरज की पहली किरण जब महल की दीवारों पर पड़ी तो राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी है। मैं इस व्रत को श्रद्धा से करता हूँ। कृपा करे मेरे हृदय से हर पाप मिट जाए। उस दिन उसने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। दिन भर वो तुलसी दल चढ़ाता रहा, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर गीता के श्लोक सुनता और सुनाता रहा। महल के आंगन में स्त्रियां भजन गा रही थीं, गोविंद, दामोदर, माधवेती। बच्चे दीपक के चारों ओर खेलते हुए भगवान का नाम जपते थे। राजा युधाजित ने कहा, आज मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। और उसने हजारों गरीबों को वस्त्र, अन्न, जल और दान दिया। रात्रि आई, चारों ओर चांदनी छाई थी। राजा अपने मंत्री, सैनिक और परिवार सहित मंदिर के प्रांगण में बैठा। सबने मिलकर भजन गाना शुरू किया। हरि नाम लो रे मन, हरि नाम लो। पूरी रात वो जागता रहा। कभी वो भगवान के चरणों में फूल चढ़ाता, कभी कथा सुनता। वो थका नहीं, बस यही सोचता रहा, कल द्वादशी आएगी तब मैं पारण करूंगा और यह व्रत पूर्ण होगा। सुबह होते ही ऋषि वशिष्ठ वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। अब किसी योग्य ब्राह्मण को दान देकर पारण करो। राजा ने ब्राह्मणों को वस्त्र, फल और स्वर्ण दान किया। फिर उसने अपने परिवार के साथ भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे ये दिव्य व्रत करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तभी महल के ऊपर से जैसे हल्की हवा चली और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। राजा ने देखा, भगवान विष्णु की मूर्ति पर एक सुनहरी रोशनी चमक रही है। ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, यह संकेत है कि भगवान तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे वह शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रुओं पर विजय पा सकूं और अपने राज्य में शांति स्थापित कर सकूं। अगले ही दिन कुछ अद्भुत हुआ। राज्य के सैनिक जो पहले बीमार थे अचानक स्वस्थ हो गए। जो खेत सूखे पड़े थे उनमें हरियाली लौट आई। जनता खुश हो उठी और बोली, हमारे राजा का व्रत सफल हुआ। भगवान विष्णु ने हमारी सुन ली। राजा ने महसूस किया कि उसके भीतर नई ऊर्जा है। वो निडर होकर युद्ध की तैयारी करने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया, राजन, अब तुम विजयी होगे। भगवान विष्णु की कृपा तुम पर है। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य का दुष्ट राजा मद्रनाथ ने हमला किया। राजा युधाजित ने बिना भय के अपनी सेना को आगे बढ़ाया। युद्ध के मैदान में उसने भगवान विष्णु का नाम लिया, जय विष्णु, जय नारायण। उसके तीर जहां भी गए वहां विजय हुई। शत्रु सेना भयभीत होकर भाग गई। जब युद्ध समाप्त हुआ तब राजा ने देखा कि एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ। ये सचमुच चमत्कार था। विजय के बाद राजा ने कहा, ये मेरी शक्ति नहीं, ये विजया एकादशी की कृपा है। राज्य लौटने पर नगर में चारों ओर हर्ष फैल गया। लोगों ने सड़कों पर फूल बिछाए, दीपक जलाए और सबने एक ही स्वर में कहा,
जय श्री विष्णु। जय विजया एकादशी। राजा ने नगर में घोषणा की, हर वर्ष इस व्रत को हम सब मिलकर करेंगे। ये हमारी विजय का प्रतीक बनेगा। महल के आंगन में ऋषि वशिष्ठ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, राजन देखो, जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। विजया एकादशी वही दिन है जब जीवन की हार को जीत में बदला जा सकता है। राजा ने झुककर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा और इस व्रत के प्रभाव से मेरा जीवन धन्य हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इस व्रत का संदेश पूरे जग में फैले। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी इसे सुनता या सुनाता है उसे भी वही फल मिलता है। और ये भी जानो, इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि स्वयं भगवान राम ने भी इसे किया था। राजा यह सुनकर चकित रह गया। भगवान रामचंद्र ने भी ये व्रत किया था? कृपा कर वो कथा बताइए। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ राजन, जब वे लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब उन्होंने समुद्र तट पर यही विजया एकादशी व्रत किया था। उसी के प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय मिली। राजा उत्सुकता से ऋषि के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, कृपा कर वह कथा सुनाइए कि कैसे भगवान राम ने ये व्रत किया और कैसे उन्हें विजय मिली। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, ठीक है राजन, अब सुनो वह पवित्र कथा जो न केवल राम की विजय की है बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा है। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे श्री राम, जिनका हृदय धर्म, करुणा और सत्य से भरा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माता कैकेयी ने मांग ली कि राम 14 वर्ष का वनवास जाएं और भरत को राजा बनाया जाए। राम बिना किसी क्रोध या विरोध के मुस्कुराकर बोले, माता, यह भी प्रभु की इच्छा होगी। मैं वन जाऊंगा, यह मेरा सौभाग्य है। वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन को प्रस्थान कर गए। वन में उन्होंने कई वर्ष बिताए, अनेक ऋषियों का दर्शन किया और राक्षसों से ऋषियों की रक्षा की। वनवास के अंतिम वर्षों में एक दिन जब राम और लक्ष्मण दूर गए थे, तब राक्षस राजा रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया। जब राम लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे विलाप करने लगे, हे सीते, तुम कहाँ चली गईं? कौन ऐसा दुष्ट था जिसने तुम्हें छीन लिया? तभी एक जटायु नामक वृद्ध पक्षी ने उन्हें बताया, प्रभु, रावण नामक राक्षस सीता को लंका ले गया है। ये सुनकर राम का हृदय क्रोध और पीड़ा से जल उठा। राम बोले, मैं सीता को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी धरती पर युद्ध क्यों न करना पड़े। सीता की खोज करते हुए राम सुग्रीव से मिले। फिर हनुमान जी ने उनकी सहायता की और लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। जब सब कुछ तैयार हुआ तब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वे लंका पार करना चाहते थे, पर समुद्र का जल इतना विशाल था कि पार करने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। राम ने कई दिन तक ध्यान किया, समुद्र से प्रार्थना की, हे सागर देव, मुझे मार्ग दो ताकि मैं रावण की नगरी तक पहुंच सकूं। लेकिन सागर मौन रहा। तब राम ने सोचा, शायद अभी समय नहीं आया, कोई दिव्य उपाय होगा जिससे विजय संभव हो। तभी वहां आ पहुंचे वही महान ऋषि वशिष्ठ। वे बोले, राम, मैं जानता हूं कि तुम धर्म के प्रतीक हो, परंतु विजय का मार्ग केवल बल से नहीं, भक्ति से भी खुलता है। यदि तुम सचमुच विजय पाना चाहते हो तो विजया एकादशी व्रत करो। राम ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपा कर बताइए कि यह व्रत कैसे किया जाता है। वशिष्ठ बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इस व्रत का विधान है। दशमी के दिन स्नान कर संयम रखो, सात्विक भोजन लो और रात्रि में प्रभु का ध्यान करो। फिर एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके श्रीहरि की आराधना करो और द्वादशी को दान देकर व्रत का पारण करो। राम ने तुरंत संकल्प लिया। उन्होंने समुद्र तट पर एक विशाल वेदी बनवाई, वहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और अपने हाथों से दीप जलाया। सीता माता की याद में उनकी आंखें बार बार भर आती, पर वे कहते, प्रभु विष्णु ही मेरी विजय के मार्ग हैं, मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ। वानर सेना भी उनके साथ बैठी, सबने भजन गाया, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राम ने पूरे दिन उपवास किया, रात्रि में ध्यान किया। वो व्रत का हर नियम पूरे मन से निभा रहे थे। वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया, राम, यह व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं, मन की परीक्षा भी है। जो इसे सच्चे भाव से करता है उसे विजय अवश्य मिलती है। जब रात का समय आया तो हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई। आकाश में तारों की रोशनी मानो अधिक चमकने लगी। राम ध्यान में लीन थे। तभी उनके मन में एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हों, राम, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ,
अब तुम्हें विजय से कोई नहीं रोक सकता। यह विजया एकादशी तुम्हें अमोघ शक्ति देगी। राम ने आंखें खोली तो सामने वेदी के दीपक की लौ तेजी से जल रही थी। वह मुस्कुराए और बोले, अब मुझे पूर्ण विश्वास है, विजय निकट है। अगली सुबह द्वादशी आई। राम ने व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को दान दिया और सेना को संबोधित किया। वानर वीरों, आज भगवान विष्णु ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब हमारी विजय निश्चित है। सेना के हर योद्धा में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपके व्रत का प्रभाव हम सब महसूस कर रहे हैं। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। राम मुस्कुराए और बोले, चलो अब लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। राम ने फिर से समुद्र के देवता का स्मरण किया। अब की बार समुद्र स्वयं प्रकट हुआ और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। अब आप मेरे ऊपर से सेतु बनाकर लंका जा सकते हैं। राम ने नल और नील को आदेश दिया, पत्थर लाओ और प्रभु के नाम से उन्हें जल में डालो। जैसे ही राम नाम लिखे पत्थर जल में गिरे, वे डूबे नहीं, तैरने लगे। सेना ने प्रसन्न होकर नारा लगाया, जय श्री राम, जय विजया एकादशी की महिमा। सेतु पार करने के बाद राम और उनकी सेना लंका पहुंची। वहां भयंकर युद्ध हुआ। कई दिन तक दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा, पर हर बार विजय श्री राम की ओर झुकती। रावण के शक्तिशाली तीर और मायावी शस्त्र भी राम की दिव्यता के आगे फीके पड़ गए। राम के हर वार में वो शक्ति थी जो उन्होंने विजया एकादशी व्रत से पाई थी। आखिरकार रावण पराजित हुआ और श्री राम ने सीता माता को मुक्त कराया। जब राम अयोध्या लौटे तो समस्त नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने कहा, आज सच्ची विजय हुई है, धर्म ने अधर्म पर जीत पाई है। राम ने मुस्कुराकर कहा, यह विजय मेरी नहीं, उस व्रत की है जिसने मुझे शक्ति दी, विजया एकादशी। कथा सुनाने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा युधाजित से कहा, राजन, देखो, जब स्वयं भगवान राम ने भी ये व्रत किया तो तुम जैसे मनुष्य के लिए ये कितना आवश्यक है। ये व्रत जीवन की हर हार को जीत में बदल देता है, बशर्ते मन सच्चा और निश्चल हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो जीवन का मार्ग बदल देता है। ऋषि मुस्कुराए, राजन, अब इस व्रत का संदेश तुम अपने राज्य में फैलाओ ताकि हर मनुष्य इसका लाभ ले सके। राजा युधाजित ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जिस दिन विजया एकादशी आएगी उस दिन कोई व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा, सब प्रभु का नाम लेंगे और व्रत करेंगे। धीरे धीरे पूरा राज्य भक्ति में रंग गया। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। राजा के सामने एक ऐसा प्रसंग आया जिसने उसकी श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। एक सुबह महल के सैनिक भागते हुए राजा के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा भानुरथ ने हमारे सीमांत क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है। वे दावा कर रहे हैं कि यह भूमि उनकी है। राजा चौंक उठा। उसे लगा कि जैसे किस्मत फिर उसकी परीक्षा ले रही है। उसने तुरंत अपनी सेना को एकत्रित किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूमने लगा, मैंने तो हर वर्ष विजय व्रत किया है, फिर ये संकट क्यों आया? वो गहराई से सोचने लगा और तुरंत ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचा। राजा ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैंने हर वर्ष व्रत किया, दान दिया, भक्ति की, फिर भी ये युद्ध का संकट क्यों आया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, व्रत करने वाला कभी संकट से मुक्त नहीं रहता, पर उसे संकट में शक्ति मिलती है। समझो, ये व्रत तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम भयभीत होकर पीछे हटोगे या अपने विश्वास पर अडिग रहोगे? राजा ने सिर झुकाया और कहा, मैं डगमगाऊंगा नहीं गुरुदेव। मैं विजया एकादशी व्रत का पालन करूंगा और भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वे इस युद्ध में भी मुझे मार्ग दिखाएं। ऋषि बोले, यही सच्ची भक्ति है राजन। याद रखो, विजया व्रत केवल विजय देने वाला नहीं बल्कि मन की दृढ़ता देने वाला भी है। फाल्गुन मास फिर आया। राजा ने एक बार फिर दशमी के दिन से व्रत का संकल्प लिया। इस बार उसने अपने भीतर की कमजोरी, भय और संदेह सब त्यागने की प्रतिज्ञा की। वह बोला, हे श्रीहरि, मैंने पहले यह व्रत केवल जीत के लिए किया था, पर अब मैं इसे आपकी कृपा पाने के लिए कर रहा हूँ। उसके शब्दों में भक्ति झलक रही थी। पूरा राजमहल जैसे भक्ति में डूब गया। सैनिक भी बोले, हमारे राजा केवल विजय के लिए नहीं, धर्म के लिए युद्ध करेंगे। एकादशी की रात आई। राजा ने दीपक जलाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं, मुझे अपने नाम में शक्ति दें। रात्रि का समय बड़ा शांत था। राजा के मन में न कोई भय था न चिंता। वो बार बार जप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो ध्यान की अवस्था में चला गया।
तभी उसने एक दिव्य दृश्य देखा। स्वप्न में राजा ने देखा कि एक विशाल समुद्र के बीच भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए खड़े हैं। उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैला हुआ है। भगवान बोले, राजन, मत डरना। यह संकट तुम्हें परखने आया है, हराने नहीं। जब तुम्हारे भीतर दृढ़ता होगी तो कोई शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकेगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं सदा आपकी शरण में रहूंगा। अचानक स्वप्न समाप्त हुआ और राजा की आंखें खुलीं। वह प्रसन्न हो उठा। वह जान गया कि भगवान विष्णु ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया है। अगली सुबह राजा ने व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को दान दिया और सेना को एकत्रित किया। उसने सबको संबोधित किया, मेरे वीर सैनिकों, इस बार हम केवल भूमि के लिए नहीं, धर्म के लिए युद्ध करेंगे। भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। सैनिकों ने एक स्वर में नारा लगाया, जय विजया एकादशी, जय श्री विष्णु। फिर वे रणभूमि की ओर निकल पड़े। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। राजा भानुरथ के पास 10 गुना अधिक सैनिक थे, लेकिन राजा युधाजित का मन अडिग था। वो हर वार से पहले भगवान का नाम लेता। हरि नाम लेकर चलो। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जहां जहां युधाजित की सेना पहुंचती, वहां शत्रु भ्रमित होकर भागने लगता। तीर उनके हाथ से छूटकर हवा में ही मुड़ जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। स्वयं भानुरथ ने देखा कि उसकी सेना बिखर रही है। वह चिल्लाया, यह असंभव है, इनकी संख्या तो कम है, फिर ये जीत कैसे रहे हैं? उसका सेनापति बोला, महाराज, यह कोई दिव्य शक्ति का प्रभाव है, शायद इनका कोई देवता रक्षा कर रहा है। अंततः राजा युधाजित विजयी हुआ। भानुरथ पकड़ा गया, लेकिन युधाजित ने उसे मारने के बजाय क्षमा कर दिया। वह बोला, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं भाई हूं। युद्ध केवल अधर्म के विरुद्ध था। भानुरथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, अब मैं आपकी शरण में हूं। कृपा करके मुझे भी वो व्रत बताइए जिसने आपको ये शक्ति दी। राजा मुस्कुराया, यह व्रत है विजया एकादशी। ये न केवल विजय देता है, बल्कि मनुष्य के भीतर करुणा, क्षमा और शांति भी भर देता है। राजा जब अपने महल लौटा तो ऋषि वशिष्ठ पहले से वहां थे। उन्होंने कहा, राजन, अब तुमने व्रत का सच्चा अर्थ जान लिया। विजय केवल युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और अहंकार पर जीत पाना भी है। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने सही कहा। आज मैंने समझा कि सच्ची विजया वही है जहां प्रेम और क्षमा बसते हैं। ऋषि ने कहा, राजन, अब यह व्रत तुम्हारा राज्य का नियम बनाओ। हर वर्ष इसे मनाया जाए ताकि लोगों के हृदय में धर्म की ज्योति बनी रहे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि हर वर्ष विजया एकादशी को पूरे राज्य में व्रत, भजन और दान का आयोजन होगा। समय बीतता गया। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। लोगों ने अनुभव किया कि विजया व्रत करने से न केवल उनकी परेशानियां दूर हुईं, बल्कि उनके घरों में आनंद भी बस गया। हर घर में दीप जलता, बच्चे विष्णु भगवान की कथा सुनते और वृद्ध लोग ये कहते, यह व्रत करने से मन को सच्ची विजय मिलती है। राजा युधाजित हर वर्ष व्रत का पालन करता रहा। धीरे धीरे उसका राज्य केवल धनवान नहीं, बल्कि धार्मिक और न्यायप्रिय बन गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। राज्य में शांति थी। लोग हर्ष से भर गए थे और हर गली में जय श्री विष्णु की गूंज थी। राजा युधाजित अब वृद्ध होने लगा था, लेकिन उसका हृदय पहले की तरह तेजस्वी था। हर वर्ष वो विजया एकादशी व्रत करता और ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों में दान देता। एक दिन वो राजमहल के प्रांगण में बैठा सोच रहा था, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, पर क्या ये व्रत केवल विजय के लिए है या इसमें कोई और गूढ़ अर्थ छिपा है? वह अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, आपने मुझे यह व्रत सिखाया। मैंने सब कुछ पाया, शांति, सफलता, सम्मान, पर अब मेरा मन जानना चाहता है कि इस व्रत का सच्चा रहस्य क्या है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां ये रहस्य प्रकट किया जा सकता है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, विजया व्रत केवल बाहरी विजय के लिए नहीं है। यह भीतर की विजय का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह पर जीत पाता है, तभी वो सच्चा विजयी कहलाता है। यह व्रत शरीर को नहीं, आत्मा को पवित्र करता है। राजा ध्यान से सुनता रहा। वशिष्ठ बोले, जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति, दया और सत्य का वास हो, वही विजया व्रत का असली फल प्राप्त करता है, और जो केवल स्वार्थ के लिए व्रत करता है, उसे इसका आधा भी फल नहीं मिलता। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, सच्ची विजया वही है जहां अहंकार का अंत हो। वशिष्ठ बोले,
राजन, यही कारण है कि भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त को दर्शन देते हैं जो निष्काम होकर ये व्रत करता है। अब राजा के मन में एक ही इच्छा रह गई, काश मुझे भी एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं। उसने निश्चय किया कि वह महल छोड़कर कुछ दिन एकांत में रहकर तप करेगा। वो नदी के किनारे गया, एक छोटा आश्रम बनवाया और वहीं रहने लगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता, तुलसी दल चढ़ाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीतते गए, महीनों बीत गए। राजा का मन अब संसार से विरक्त हो चुका था। उसकी आंखों में भक्ति थी और हृदय में अपार शांति। एक रात जब वह ध्यान में लीन था, तब उसके सामने अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से निकलकर स्वयं भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। उनके मुख पर करुणा थी और उनकी आंखों से प्रेम झलक रहा था। राजा ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या ये मेरा भ्रम है या सचमुच आप मेरे सामने हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं वही विजया व्रत का फल हूँ जिसे तुमने जीवन भर श्रद्धा से किया। जिसने एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम लिया, मैं उसे कभी नहीं भूलता। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने केवल आपका नाम लिया और आपने मुझे सब कुछ दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, राजन, तुम्हारा जीवन उदाहरण बनेगा उन सभी के लिए जो सच्चे मन से व्रत करते हैं। तुम्हारे राज्य में जब तक यह व्रत होता रहेगा, वहां सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसे भी वही फल मिलेगा जो तुम्हें मिला है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। राजा युधाजित कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, जय श्री विष्णु, अब मेरा जीवन सफल हो गया। कुछ वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ, तब उसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। वो स्वयं वन में जाकर भक्ति में लीन हो गया। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी और शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। लोगों ने देखा कि उसके शरीर से एक ज्योति निकली और आकाश की ओर चली गई। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजा युधाजित को विष्णुधाम की प्राप्ति हुई। यह विजया व्रत का परम फल है। जो इसे करता है वो अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि हर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को लोग उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और ये कथा सुनते हैं, क्योंकि इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, भय मिटता है और जीवन में विजय, सुख और शांति आती है। कहते हैं, जिसने एक बार भी विजया एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनी, उसे यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा के समान फल मिलता है। और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसका हर कार्य सफल होता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में वो भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। इस प्रकार विजया एकादशी व्रत कथा न केवल एक धार्मिक कहानी है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि विजय केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर भी प्राप्त करनी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन उपवास रखता है, सत्य बोलता है और किसी का अहित नहीं करता, वह सच्चा विजयी होता है। राजा युधाजित की तरह, भगवान राम की तरह हर इंसान अपने जीवन में विजया व्रत का पालन करे तो उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुनी विजया एकादशी व्रत कथा, एक ऐसी पवित्र कथा जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची विजय केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन के भय, क्रोध और अहंकार पर जीत पाने में है। जिसने ये कथा श्रद्धा से सुनी, उसके जीवन में शुभता, सफलता और शांति स्वयं चलकर आती है। भगवान विष्णु की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये शुभ संदेश हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई कथा या व्रत की जानकारी आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, हर एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और प्रभु से जुड़ने का अवसर है। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय विजया एकादशी।